हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस और रेलवे की तैयारी। साथियों, साइंस के क्वेश्चन करेंगे। साइंस के क्वेश्चन है, हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 35 क्वेश्चन करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कीजिए। आज का पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है तो वो कौन सा घटक होगा? तो आप बोलोगे सर वो क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल है, ये कौन सी क्रिया करता है? क्लोरोफिल करता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न को सुमेलित करें। सुमेलित करना अपने को। आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। गुणसूत्र, गुणसूत्र किस में से मिलित है? डीएनए में। डीएनए। पावर हाउस किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। पावर हाउस जिसको माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखना, प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? तो यहाँ पे राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, आनुवांशिक उत्परिवर्तन इनमें से होता है। आनुवांशिक उत्परिवर्तन किस में होता है? तो क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो यहाँ पे लिखिए खोज। खोज किसने की थी? स्टार्स स्टार्स बर्गर ने। ठीक है, क्रोमोसोम की खोज स्टार्स बर्गर ने की थी। और क्रोमोसोम का नामकरण, नामकरण किसने किया था? वाल्डेयर ने। वाल्डेयर ने इसका नामकरण किया था। यहाँ पे देख लीजिए राइबोसोम आ गया ना, जिसको प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? राइबोसोम को। प्रश्न नंबर 4, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक सीडीएफडी अवस्थित है। सीडीएफडी अवस्थित है, ये कहाँ पे है? हैदराबाद। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा अपना, हैदराबाद। प्रश्न नंबर 5 देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए का जो संश्लेषण का प्रतिपादन है वो किया था कॉर्नबर्ग ने। कॉर्नबर्ग ने। और डीएनए मॉडल किसने दिया? यहाँ पे लिख लीजिए डीएनए मॉडल, ये किसने दिया था? या आप बोलोगे वाटसन, और एक बंदा और था, कौन था? क्रिक। वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। प्रश्न नंबर 6, कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं होता? कोशिका सिद्धांत है, किस पे लागू नहीं होता? तो वो लागू नहीं होता विषाणु पे। डी राइट ऑप्शन रहेगा, विषाणु। कोशिका सिद्धांत किसने और कब दिया था? कोशिका सिद्धांत किसने एंड कब दिया? कोशिका सिद्धांत वो दिया था स्लाइडन, स्लाइडन एंड स्वान ने। कब दिया था? 1838 एंड 1839 में। प्रश्न नंबर 7, अमीनो अम्ल मिलते हैं, अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन कितने अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है?
20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है, जिसमें 20 एमिनो अम्ल से मिलकर बनता है प्रोटीन, जिसमें 10 तो आवश्यक और 10 अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। एक प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी के? 4.1 कैलोरी। ठीक है। प्रोटीन का कार्य क्या है? यहाँ लिख लेते हैं कार्य। कार्य है वृद्धि एंड विकास। ये प्रोटीन का कार्य वृद्धि और विकास करना। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। क्या होगा? एनाफेज, टेलोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मेटाफेज। मेटाफेज राइट ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? कोशिका का अंग जो पादप कोशिका में तो पाया जाता है, पादप कोशिका में तो पाया जाता है, किंतु जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका इसमें नहीं पाया जाता, लेकिन पादप कोशिका में पाया जाता है। वो कौन सा होगा? तो वो आपका हो जाएगा कौन सा? जल्दी से बता दीजिए। तो वो हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। राइट ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। प्रश्न नंबर 10 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए महत्वपूर्ण है? साथियों, अभी पीछे बता के आया हूँ। महत्वपूर्ण कौन सा होगा शरीर की वृद्धि, विकास, सुधार के लिए? तो आप बोलोगे प्रोटीन। 20 एमिनो एसिड से मिलकर बनता है, 20 एमिनो अम्ल से बनकर बनता है आपका प्रोटीन। प्रश्न नंबर 11, पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाली जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं सेल्यूलोज। बी राइट ऑप्शन सेल्यूलोज। प्रश्न नंबर 12, जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? जंतु कोशिका है वो पादप कोशिका से भिन्न होती है, उसमें क्या होता है? उसमें हीमोग्लोबिन होते हैं। ठीक है, ये आपका डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य है, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। ये आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। 14 नंबर प्रश्न, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो आप बोलोगे सर ये करता है केंद्रक। ये इसकी खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है। अब जीव द्रव्य है, इसको क्या कहते हैं? जीवन का भौतिक आधार। जीवन का भौतिक आधार। ठीक है, राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखिए, जीन परिवर्तन किस में होता है? जीन है ना, वो परिवर्तन किस में होता है? तो जीन परिवर्तन हो जाता है डीएनए में। डीएनए में। डीएनए की खोज किसने की? ये आप कमेंट करके बताइए। ये प्रश्न आपके लिए होगा, डीएनए की खोज किसने की थी? और यहाँ पे जीन की खोज, जीन की खोज है वो जोहानसन। जीन की खोज
जोहानसन ने की थी। किसने की थी? जिनकी खोज जोहानसन ने। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग केवल पशुओं में पशु कोशिका में पाया जाता है? केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, तो कोशिकांग कौन सा होगा? तो हो जाएगा लाइसोसोम। राइट ऑप्शन ए, लाइसोसोम। प्रश्न नंबर 17, वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? देखो यहाँ पे वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? तो किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट करके, जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से। क्या होगा इसका राइट ऑप्शन? तो यहाँ पे होगा कोशिका भित्ति। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखिए, किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहता है, कहा जाता है? कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, वो कहा जाता है नाभिक को। किसको? नाभिक। बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 देखिए, कोशिका के 4 अवयव में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवर की कोशिकाओं में नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लवक। अब यहाँ पे लवक देखिए, लवक होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, और तीसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो क्या कहते हैं? रसोई घर। और ल्यूकोप्लास्ट ये जड़ में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है। और क्रोमोप्लास्ट है ये पौधे, फल, फूल, रंगीन बनते हैं क्रोमोप्लास्ट। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 देखिए, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी? तो आप बोलोगे सर न्यूरॉन। राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 21 देखिए, साधारण नमक के सिद्धांत के निर्माण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस किसके साथ? HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करवाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा NaCl प्लस H2O, इनका निर्माण हो जाएगा। ठीक है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कौन सा धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? धातु ऑक्साइड एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो आप बोलोगे सर एल्यूमिनियम। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, सामान्य रूप से एक उदासीनीकरण अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है? अभी पीछे ही अपने करके आया NaOH प्लस HCl, इसका निर्माण होता है NaCl प्लस H2O का। ये क्या होगा? ये होगा क्षार, ये क्या होगा? अम्ल। यहाँ क्या बन जाएगा? नमक का क्या बोलते हैं? लवण। ये क्या हो गया? जल। अब इससे देख लीजिए, क्षार, अम्ल, लवण प्लस जल। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? NaCl का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ये खाने वाले
साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। प्रश्न नंबर 25 देखिए, लवणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? लवणों का पीएच मान 1 होता है, नहीं, गलत है। लवण अम्ल और क्षार का संयोजन और धातुओं के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करते हैं, नहीं। लवण का सबसे आम रूप सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक अम्ल का संयोजन है, नहीं। तो बच्चा ये राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, लवण उदासीनीकरण अभिक्रिया द्वारा अम्ल और क्षार के संयोजन से बनते हैं, ये भी सही है। अभी पीछे करके आए अपने। प्रश्न नंबर 26, CaOCl2 एक यौगिक के लिए रासायनिक सूत्र है जिसे सामान्य रूप से जाना जाता है, उसे सामान्य रूप से जाना जाता है, तो क्या होगा? ये होगा ब्लीचिंग पाउडर। राइट ऑप्शन सी, ब्लीचिंग पाउडर। इस ब्लीचिंग पाउडर का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कीटाणुनाशक कीटाणुनाशक जल शोधन में कीटाणुनाशक जल शोधन में किया जाता है। चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। अब यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 2H2O। ठीक है। अब POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका रासायनिक सूत्र ये होगा CaSO4 हाफ H2O। ठीक है। प्रश्न नंबर 27, उस विलयन का पीएच मान, यहाँ पे मान है ये, क्या होगा जिसके हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 1 × 10⁻⁻5 मोल प्रति लीटर है? तो देखिए, H+ आयन का मान है 1 × 10⁻⁻5। ठीक है। और H+ आयन बराबर 10⁻⁻pH। ठीक है। 10⁻⁻5 बराबर 10⁻⁻pH। जहां आधार मान ये कट जाते हैं तो pH बराबर कितना आ गया? 5। तो राइट ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 28 देखिए, सार्वभौमिक सूचकों में से 4 से 5 का पीएच मान क्या इंगित करता है? 4 से पीएच मान है वो दुर्बल अम्ल, ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखिए, यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होता है? अगर पीएच मान 14 है तो वो होगा कमजोर अम्ल और सशक्त क्षार, बी राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 30, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो न क्षारीय हो तो उसका रंग क्या होगा? उसका रंग होगा, जब लिटमस न विलयन न क्षारीय हो तो उसका रंग होगा ये रंगहीन, राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 31 देखिए, निष्क्रिय लिटमस विलयन का रंग होता है, निष्क्रिय जो लिटमस का विलयन का रंग होता है वो होता है बैंगनी, राइट ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 32, उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका होगा 7 से अधिक, 7 से अधिक, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक एमोफेरोटिक ऑक्साइड है? एमोफेरोटिक ऑक्साइड है तो आपका होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 आज का अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो ये आप कमेंट करके बताइए, नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आप कमेंट करके बताइए। कितने प्रश्न सही हुए 34 में से आप कमेंट करके बताइए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।